अभी तो कुछ ही लोगों का सुधार हुआ। जैसे आपका ये अलीराजपुर ज़िला है, अब इसकी आबादी हिंदू मुसलमान, औरत मर्द बच्चे बच्चियां, यहाँ कितने लाख लोग रहते। अब इसमें अभी हजारों हजार में लोगों ने वेजिटेरियन लाइफ सिस्टम यानी शाकाहारी धर्म को स्वीकार किया। वो लोग भी पहले मांस खाते थे, शराब पीते थे, लेकिन जब ये सत्संग के वचन उनके अंदर असर किए, उन्होंने इसको बुरा पाप कर्म समझ करके त्याग दिया। शराब में कितनी बुराइयां होती इसकी जानकारी जब उनको हुई, आदमी को शाम को रोटी न मिले लेकिन देखो शराब पीने के लिए बेताब रहता। जिसको शराब पीने की गंदी आदत पड़ जाती, अगर उसको शाम को दारू न मिले, भोजन नहीं मिलेगा चल जाएगा, लेकिन अगर पीने को दारू शराब न मिले तो रात भर उस आदमी को नींद नहीं आती। बच्चों के लिए घर में सब्जी का इंतजाम न हो, बच्चों के लिए दवाई पढ़ाई की व्यवस्था न हो, बच्चों के लिए घर में कपड़े नहीं हैं, लेकिन उनको शाम को 100-200 रुपये शराब पीने के लिए कहीं न कहीं से जुगाड़ लगाना है। और शराब पीकर कोई अच्छा काम भी नहीं, कहीं घर वालों से झगड़ा, कहीं टोले मोहल्ले में झगड़ा, कहीं किसी और से झगड़ा, यानी शराब के नशे में कोई आदमी अच्छे कर्म कर ही नहीं पाता। यानी उसका चिंतन विचार इतना गंदा अशुद्ध हो जाता। इसलिए महापुरुष हमको आपको इन सारी चीज़ों को समझाने बताने के लिए बराबर हम मनुष्यों के बीच में सत्संग रूपी स्कूल यानी पाठशाला उनकी चलती रहती। आज मान लो आपके इस गांव में जय गुरुदेव मिशन की तरफ से यह एक आध्यात्मिक पाठशाला यानी स्कूल लगा हुआ है। आज इसमें आपको कई सारी बातें, कुछ तो आप जानते हो और कुछ बातें आप न जानते हो, बहुत कुछ सुनने समझने का मौका मिलेगा। सारी बातें तो कोई एक दिन में नहीं सीख सकता। घंटे 2 घंटे में कोई काखा गाघा ABCD नहीं पढ़ सकता। और ये तो साइंस ऑफ सोल रूहानियत है। आत्मा परमात्मा का वह गूढ़ भेद और विज्ञान है। कहा बहुत काल जब कर सत्संगा, तब हुई हैं सब संशय भंगा। बहुत दिन सत्संग सुनते रहोगे तो धीरे धीरे बहुत कुछ आपकी समझ में आता जाएगा, लेकिन फिर भी प्रयास किया जाएगा कि कम से कम मूल चीज़ें, महत्वपूर्ण चीज़ें, जिससे आपके लौकिक जीवन में सुधार आ जाए, आपके कष्ट और तकलीफ़ में कुछ कमी आ जाए। कम से कम इतना तो आप सीख लो कि आपकी मुसीबत, आपकी बीमारी, आपकी तकलीफ़ या जो प्राकृतिक आपदा आती है, जैसे बार बार बाढ़ का आना, सूखा पड़ना, भूकंप का आना, कोरोना जैसी बड़ी बड़ी बीमारी, महामारी का आना, यानी इसमें कमी कैसे की जा सकती। तो कम से कम इस थियरी और सिद्धांत को आप जान लो। बाकी मानव जीवन का जो मूल मिशन और लक्ष्य है वो अपनी आत्मा का कल्याण करना होता है, अपनी रूह को जिंदा करना, अपनी आत्मा को जगा कर परम पिता परमात्मा से मिलो, तभी आप जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो सकते हो। चूँकि आपको इस संसार में बहुत दिन नहीं रहना, इस चीज़ को तो कम से कम जान जाओ। इस जगत में कितने लोग आए होंगे। अब आपका ये गांव है, बाजार है,
जब आप नहीं थे तब भी ये गांव बाजार था, लेकिन आप नहीं थे। आपके बाप दादे पुरखे पूर्वज यहाँ रहते थे। घर मकान तब भी था, खेतों में मक्का और बाजरा, ये कपास तब भी होता था, ये जंगल पर्वत पहाड़ तब भी थे। लेकिन वो लोग कहते थे भाई ये ज़मीन हमारी, बगीचा हमारा, ये पहाड़ हमारा है, खेती हमारी है। लेकिन आज वो लोग इसको छोड़ करके चले गए। अब आप कह रहे भाई ये घर हमारा है, ये मक्का और ज्वार हमारा है, बाजरा कपास हमारा है, ये खेती हमारी है, कोठी हमारी है, ये बेटा बेटी बच्चे बच्चियां हमारे हैं। बस 10-20 साल के बाद आप भी निपट जाओगे, आप भी निपट जाओगे। तब आपकी अगली जनरेशन बेटे बेटियां पैदा होंगे, वो कहेंगे भाई अब ये ज़मीन हमारी है, ये कोठी बिल्डिंग हमारी है, पहाड़ हमारा है। 100-50 साल में वो भी निपट जाएंगे। इस तरह से मानव जाति की कितनी पीढ़ियों ने इस धरती पर जन्म लिया और सब लोग इसको अलविदा करके छोड़ करके चले गए। इसी तरह ये चलता रहेगा। कभी आप ये मत सोचना कि यहाँ जन्म मरण का कानून ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि ऐसा इम्पॉसिबल असंभव है। क्यों कि धरती बहुत छोटी बनाई गई। क्रिएटर ने, इस ब्रह्मांड को बनाने वाले करतार ने हमारी धरती को इतना छोटा बनाया। वैसे तो हमको आपको धरती बहुत बड़ी नज़र आती, लेकिन जब यूनिवर्स ब्रह्मांड में कितनी बड़ी बड़ी धरती है उसके हिसाब से देखोगे तो हमारी धरती उसके आगे बिल्कुल मच्छर की तरह भी नहीं टिकती, एक सूक्ष्म तिनके कण की तरह होती। अब इस धरती पर अगर मौत के कानून को मान लो रोक भी दिया जाए, कोई नहीं मरेगा। 1000 बरस तक यहाँ कोई न मरे और बच्चा बच्ची केवल पैदा होते रहें। 1000 साल के बाद क्या होगा कि यहाँ घर मकान बनाने को कौन कहे। आपको अलीराजपुर ज़िला में खड़ा होने की जगह नहीं मिलेगी। आदमी पर आदमी, आदमी पर आदमी, इतने लोग मरते रहते हैं, बाढ़ में, सूखा में, भूकंप में, झगड़े में, लड़ाई में। तब भी देखो सरकार को नसबंदी, गर्भपात, परिवार नियोजन। वही जनसंख्या बहुत बढ़ रही, क्या खाओगे, पानी की कमी है, भोजन की कमी हो जाएगी, आटा चावल की कमी हो जाएगी, हवा की कमी हो जाएगी, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। सब लोग कहाँ रहोगे, इसलिए बच्चा कम पैदा करो। नसबंदी, गर्भपात, परिवार नियोजन के कानून बनाए गए, नहीं माने लोग। अब सरकारें एक नया कानून लेकर आ रही, हो सकता है इस कानून का असर लोगों पर पड़ जाए। अब सरकारें ये कानून लेकर आ रही हैं कि जिसके 2 बच्चे से ज़्यादा होंगे उसको कोई चुनाव नहीं लड़ने दिया जाएगा। 9 गांव का मुखिया बन पाएगा, सरपंच, न MP MLA बन पाएगा, न मंत्री मिनिस्टर बन पाएगा। वो सरकारी इंजीनियर, डॉक्टर, मास्टर, प्रोफेसर नहीं बन पाएगा। उसको कोई सरकार की तरफ से सुविधा नहीं मिलेगी। उसके आधार कार्ड और सब लेफ्ट कर दिए जाएंगे, ख़त्म कर दिए जाएंगे। अब इतना अगर सरकार डर दिखाएगी तब तो मान ही जाओगे आप। वे बस 2 बच्चा पैदा करो। इतना लोग दुनिया में मर रहे तब भी सरकारों को चिंता हो गई, भाई बच्चे ज़्यादा हो रहे, आबादी बढ़ रही। अब मान लो अगर यहाँ मौत का कानून बंद हो जाए तो 500 साल में अफरा तफरी मच जाएगी, पानी ही नहीं मिलेगा, आटा चावल रोटी कपड़ा मकान की कमी पड़ जाएगी। इसलिए बनाने वाले परमात्मा ने, चूँकि धरती हमने आपने नहीं बनाई, इसमें आदमी का कोई बश नहीं है कि किसी मुख्यमंत्री ने, प्रधानमंत्री ने या किसी इंजीनियर डॉक्टर ने धरती बनाया होगा। अब धरती बनाने वाले की तो खोज हो रही है, साइंस और विज्ञान वाले भी खोज रहे हैं। कौन है क्रिएटर?
जिसने सूरज चाँद बनाया, सूरज बना दिया, चंदा बना दिए, तारे बना दिए, जिसने ये धरती पृथ्वी बना दिया, हम इंसानों को जन्म दिया। अपने अपने तरीके से सब लोग खोज रहे हैं। साइंस और विज्ञान में भी खोजा जा रहा। वैज्ञानिक लोग देखो मशीनें भेजकर, जहाज भेजकर इस ब्रह्मांड में, आसमान में वो भी खोज रहे हैं। सभी धर्मों के पंडित, पुजारी, पुरोहित, आचार प्राचार, शंकराचार्य, साधु संत, महात्मा सब लोग उसकी खोज में लगे। कौन है बनाने वाला? इस ब्रह्मांड में वो कहाँ रहते? उनका घर कहाँ है? उनका घर मकान कैसा? उनकी धरती कैसी? क्योंकि इस धरती पर तो कहीं नज़र नहीं आते, न लंदन में न अमेरिका में। बहुत मंदिर आपने बनाया, लेकिन भगवान उसमें दिखाई दिए। कंकड़ का, पत्थर का, मिट्टी का, सोने का, चांदी की मूर्ति बनाकर, लेकिन आज तक उस मूर्ति से आवाज़ नहीं आई कि मैं भगवान हूँ, मैं गॉड हूँ, मैं खुदा हूँ। मुसलमानों ने कितनी करोड़ों करोड़ों की मस्जिद बना लिया, हिंदुओं ने करोड़ों करोड़ों रुपए लगाकर मंदिर बना लिए, ईसाइयों ने गिरजा घर बना लिया, उसमें भगवान की, गॉड की, खुदा की, लेकिन अभी तक कहीं भगवान का पता चला? इस धरती पर कहीं वो है ही नहीं। यहाँ कैसे खोजो? यहाँ तो हम लोग रहते, यहाँ तो इंसानों की बस्ती है, गाय बैल कुत्ता बिल्ला कीड़ा मकोड़ा पशु पक्षी। यहाँ भगवान देवी देवता नहीं है। अब ऊपर खोजा जा रहा। कुछ कुछ संत महापुरुष गवाही देकर गए, भाई हमने देखा। जैसे हिंदुओं की रामायण है, गीता है, मुसलमान भाइयों की पाक कुरान में लिखा कि पैगंबर मोहम्मद साहब, उनके जो नबी थे, पैगंबर थे, जिनसे दीन ईमान इस्लाम वजूद में आया, मुसलमान धर्म की स्थापना हुई 1400 बरस पहले अरब की धरती पर मक्का मदीना गांव में जन्म लेकर पैगंबर मोहम्मद साहब ने दावा किया, मैंने खुदा को देखा, मैंने भगवान को देखा। खुदा माने भगवान। जैसे कहीं सूरज है, आप सूरज कहते हो, मुसलमान भाई अरबी फारसी में आफ्ताब कहते, अंग्रेजी पढ़े लिखे लोग सूरज को शन कहते। अलग अलग भाषाओं में सूरज के कितने नाम अलग अलग। इसका मतलब नहीं कि सूरज 10-20 हो जाएगा, सूरज तो एक ही है। ऐसे अल्लाह कहो, खुदा कहो, गॉड कहो, ईश्वर कहो, राम रहीम करीम केशव। ऐसा नहीं कि भगवान 150 हो गए, क्योंकि भगवान तो बहुत पहले थे, जब यहाँ हिंदू नहीं, मुसलमान, हम लोग भी नहीं थे, ये धरती भी नहीं थी, सूरज चंदा तारे नहीं। भगवान तो सबसे पहले थे। यानी परमात्मा सबको बनाने वाला तो पहले तब तो बनाया होगा, और वो एक ही बताए गए। हमारे हिंदू धर्म में कहा गया ब्रह्म एक द्वितीयो नास्ति। जब रामा अवतार नहीं तब भी भगवान, जब कृष्णा अवतार नहीं हुआ था तब भी भगवान, मोहम्मद साहब नहीं आए तब भी भगवान, ईसा मसीह नानक कोई नहीं था तब भी भगवान थे, जब मनुष्य ही नहीं थे तब भी भगवान, धरती नहीं, सूरज चाँद तारे नहीं तब भी भगवान थे। यानी कोई पावर, कोई शक्ति थी, और उसी ने यूनिवर्स की रचना किया। सब बनाते बनाते देखो धरती बना दिया, और फिर हमको आपको धरती पर उतार दिया। जिस दिन उन्होंने हमको आपको बना अपने घर में, उस दिन हम आप शरीर के रूप में नहीं, शरीर तो यहाँ बना, माँ के गर्भ से हाड़ मांस का शरीर, पिंड पिजड़ा बन गया। लेकिन जिस दिन ईश्वर भगवान ने आपको जन्म दिया अपनी कोख से, उस दिन आपको उन्होंने स्पिरिट यानी आत्मा के रूप में पैदा किया, जिसको मुसलमान भाई रूह कहते, पढ़े लिखे लोग इसको स्पिरिट कहते। हिंदू ग्रंथों में, रामायण गीता में इसको आत्मा, जीवात्मा कहा गया। संतों ने इसको सूरत कहा है। आप एक आत्मा के रूप में परमात्मा की दरगाह में पैदा हो गए। फिर जब मानुष देह बनाई, इसमें जीवन को बैठाई। इसके बाद जब उन्होंने इस धरती पर मनुष्य शरीर की रचना किया, तब इसमें आत्मा को लाकर दोनों आँखों के बीच में, ये देखो इसी पॉइंट स्थान पर जहाँ माताएं बहनें बिंदी और टीका लगाती,
जहाँ पंडित पुजारी लोग चंदन का तिलक टीका लगाया करते, मुर्शिद नैनो बीच नबी है। शरीर के इस स्थान को नासिका का अग्रभाग दोनों भौहों के बीच में जहाँ आप बिंदी तिलक टीका लगाते हो, इसको संतों की भाषा में आज्ञा चक्र, छठा चक्र, तीसरा तिल मुकाम कहा जाता। अब इसी स्थान पर इस शरीर में आत्मा को लाकर सिचुएटेड किया, यानी आत्मा इस शरीर में पेट में, छाती में, गले में, कंठ में नहीं, सबकी आत्मा दोनों आँखों के बीच में। यही मुसलमान का, हिंदू का, इनका उनका, चाहे कोई जंगल में हो, पहाड़ में हो, राजा हो, प्रजा हो, क्योंकि जिस दिन माँ के गर्भ में आपको बनाया गया उस दिन कोई जात बिरादरी तो थी नहीं, आपको शरीर बनाई गई। भगवान ने तो शरीर बनाया, अब शरीर चलेगा कैसे? यानी ये थियरी सिद्धांत है। जैसे यहाँ आप भौतिकी में देखते हो, जैसे आपके घर में तमाम इंस्ट्रूमेंट, सिस्टम, मशीन है, कूलर है, फ्रिज है, फैन है, पंखा है, आटा चक्की मशीन है, सब है, लेकिन आप घर में ऊर्जा, एनर्जी, पावर, बिजली नहीं है। आटा चक्की मशीन घर में है, लेकिन आपके घर में बिजली का कनेक्शन नहीं है। आटा चक्की मशीन चलेगी? चलेगी आपकी? आटा बनाएगी? अच्छा, मान लो आपके घर में बिजली है, आपके घर में पावर, बिजली पूरा आ रही, लेकिन आपके घर में आटा चक्की मशीन नहीं है, तो क्या घर में आटा बनेगा? बिजली आटा सीधे बनाएगी जब तक मशीन नहीं होगी। इन्हीं दोनों चीज़ों का एक दूसरे के पूरक हैं। मशीन को चलाने के लिए बिजली और बिजली का उपयोग करने के लिए सिस्टम और मशीन की ज़रूरत है। ठीक इसी तरह से हमारा ये वर्तमान का लाइफ, आज तो हम लोग मनुष्य के रूप में हो गए। ये ह्यूमन बॉडी, ये इंसानी जिस्म, जिस्मानी मस्जिद, ये मानव मंदिर, हाड़ मांस का पिंड पुजड़ा, ये जो था 3.5 हाथ का आपको मिला है, ये जो जीवन चल रहा है, ये दो चीज़ों के मेल से चल रहा। एक को शरीर कहा जाता, दूसरी को आत्मा कहा जाता। शरीर और आत्मा के मेल से ही आप दुनिया में रह रहे हो। अगर मान लो आत्मा निकल जाए तो शरीर आपका बेकार माना जाएगा। अब इस शरीर से आत्मा निकाल दी जाए, तब आपकी आँख आप ज़मीन पर गिर जाओगी, तब आपको घर वाले डेड माने मुर्दा कहेंगे, बेकार हो गए। अब जब बेकार हो गए, कहेंगे भाई दादा दादी मुर्दा हो गए, तो लोग क्या करते हैं? मुर्दा को क्या करते हैं? कभी अब तो बेकार हो गए, चलो इनको घर के बाहर निकाल दो। घर के बाहर इन्हें ले चल के नर्मदा मैया के किनारे जला दो। यानी इस शरीर को देखो जला दिया जाता। जब तक आत्मा है कोई जलाएगा? कोई मिनिस्टर है, कोई मंत्री है, कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई राजा है, कोई प्रजा है, लेकिन जिस दिन आत्मा निकल गई उस दिन सब लोग डेड बॉडी, मुर्दा। मुर्दा का मतलब बेकार। जैसे घर में कोई चीज़ बेकार हो गई तो उसको कोई घर में रखता? तुरंत उसको झाड़ पोंछ करके ले गए, घर के बाहर घोर गड्ढे में, कूड़े करकट में फेंक दिया, कबाड़ में डाल दिया। ऐसे जब ये शरीर मुर्दा हो जाती तो घर वाले कि नहीं कि आप कोठी बनाए तो आपको कोठी में रखा जाएगा, तुरंत घर के बाहर निकाल दिया। साफ सूट बूट टाई कोट, अगर कान में नाक में गहना पहने हो, सोना चांदी, तो घर वाले उसको भी निकाल लेंगे। शरीर जलाएंगे, सोना नहीं जलाएंगे। बहू कहेगी भाई बुढ़िया तो जलने जा रही, इसके नाक वाला निकाल लो, कान वाला सोना निकालो, बेकार जाएगा। सोना चांदी सब उतार लिया और आपका सूट बूट टाई कोट सब खत्म। कहा वादिन की कर याद मुसाफिर, जादिन चल चल हुई, तेरे इस सुंदर काया पर 2 गज मलमल होगी। आप तो नहीं देख पाओगे तब, लेकिन आपके इस शरीर पर केवल 2 गज की मलमल। मलमल माने बाजार का सबसे सस्ता कपड़ा। इस समय तो आप बाजार का सबसे महंगा कपड़ा पहनते हो। आप दुकानदार के पास जाओगे, कहोगे भाई बढ़िया शर्ट का जो सबसे महंगा शर्ट पैंट का कपड़ा दो। लेकिन जिस दिन आप मुर्दा बन गए, आपका सब सूट बूट टाई कोट उतार लिया गया, नंगा कर दिया। घर वाले बाजार में गए, दुकानदार से कहते हैं कि भाई सबसे सस्ता कपड़ा, जिसको आप कफन कहते हो, क्या कहते हो,
अब आप अलीराजपुर में, अब हिंदी तो जानते ही हो आप। हिंदू धर्म में आप कहते भाई कफन जाओ बाजार से ले आओ, तो कफन कोई बढ़िया महंगा नहीं लिया जाता। कभी जो सबसे सस्ता कपड़ा 2 गज, जो भी 2 मीटर से ज़्यादा नहीं, बस उसी में लपेट करके ले गए। पूरा जुलूस निकाल दिया, 4 आदमी उठा लिए और पीछे पूरा गांव बोलेगा राम नाम सत्य है। क्या बोलेगा? जिंदाबाद मुर्दाबाद नहीं। अब जुलूस में क्या बोला जाता है? राम नाम सत्य, राम नाम सत्य, बाकी सब असत्य है। और ले जा कर के आग पर रख दिया। हाड़ जरे जो लाकड़ी, केस जरे जो घास। देखते देखते शरीर की हड्डियाँ लकड़ी की तरह, शरीर के सारे बाल घास फूस की तरह से घंटे 2 घंटे में जलकर मुट्ठी भर राख हो जाती। मिट्टी मिट्टी में मिल गया, खेल ख़त्म हो गया, शरीर का खेल ख़त्म। अब आपको हो ये शरीर दोबारा जिंदा हो जाए, नहीं होती, लेकिन आत्मा जिंदा रहेगी। 2 चीज़ है। शरीर का तो भेद आपने समझ, बाबू साहब सो रहे हैं का? क्यों सो गए? कुर्सी पर बैठे, थोड़ा होशियारी से, गिरी जाएंगे आप। तो देखो आप, शरीर को तो आपने देख लिया, शरीर का काम तो तमाम हो गया, निपटा दिया आपने जला वला करके। लेकिन एक और चीज़ बच गई जिसको ऊर्जा, एनर्जी, पावर कहते हैं, जिसके बल पर हमारा इस सिस्टम, ये शरीर, ये लाइफ हमारा मोशन कर रहा था। इस शक्ति को आत्मा कहते हैं। इसके बारे में संतों का विचार है। अध्यात्मवाद कहता, साइंस ऑफ सोल कहता, आत्मा कभी नहीं मरती। और अगर आत्मा नहीं मरती तो आप जाओगे कहाँ? शरीर तो जलाया गया, लेकिन आप कहाँ जाओगे? आत्मा कहाँ जाएगी? जीव कहाँ जाता? रामायण में लिखा, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। अब देखो, शरीर की तो कई जातियां आपने बना दिया। यहाँ शरीर के रूप में आप कई जातियों में बढ़ गए, कई धर्म में बढ़ गए, कई मजहब में बढ़ गए। नेशंस, राष्ट्रों के रूप में आपका डिवाइडेशन हो गया। भारत, पाकिस्तान, लंदन, अमेरिका, जर्मनी, जापान। एक दूसरे से आप युद्ध भी करते रहे। लेकिन जब आत्मा रूप में हो गए तब कोई बंटवारा नहीं। आत्मा का एक ही धर्म है, एक ही जाति, जाते खुदा बताया। मुसलमान फकीरों ने रूह को जाते खुदा बताया। सारी रूहें रब की हैं, सारी रूहें खुदा की हैं। एक ही अल्लाह ताला खुदा रब्बुल आलमीन ने सारी खिलकत जहान को पैदा किया। हिंदुओं की रामायण में लिखा, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। सगला सृष्टि मोर उपजाया, सब पर मोर बराबर दाया। सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। अब जिसको आपने जाति धर्म में बांटा, वो तो आपने मुर्दा बना के जला दिया, ख़त्म कर दिया। हिंदू, मुसलमान, सिख, ये सब धर्म तो कितने हो गए। आज दुनिया में धर्मों की संख्या 4200 बताई जा रही। बताओ आप, 1-2 धर्म? धरती इतनी बड़ी है, 6.5 अरब की आबादी दुनिया की आदमी की, जिसमें 1 अरब 30 करोड़ से ऊपर भारत में आप रहते हो। इस तरह पूरे संसार की आबादी 6.5 अरब। 6.5 अरब में 4200 धर्म बन गया। 4200 धर्म का नाम याद करना कठिन है। अगर आपको लिख करके दे दिया जाए तो एक बुकलेट किताब बन जाएगी। केवल धर्मों का नाम लिख दिया जाए, किताब बन जाएगी। 4200 धर्म। अब कुछ धर्म का नाम तो आप अलीराजपुर में जानते हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम चारों हैं भाई भाई नारा लगता। तो केवल 4 धर्म दुनिया में नहीं, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई। आगे बढ़ोगे जैनी, बौद्धिस्ट, पादरी, यहूदी। इस तरह संसार में धर्मों की संख्या, रिलीजियस सिस्टम आज 4200 बताया जा रहा। और 4200 धर्मों के सिस्टम भी अलग अलग हैं। कुछ न अंतर तो कुछ तो मिलता। जन्म मरण को सब धर्म मानते, कौन इनकार करेगा। जैसे हिंदू मरेंगे वैसे मुसलमान मर जाएंगे। अंग्रेजी पढ़ो तब भी मर जाओगे, दिल्ली जाओ तब भी मर जाओगे, भोपाल जाओ तब भी मर जाओगे। आप चंदा मामा पर जहाज लेकर जाओ तब भी एक दिन मर जाओगे। जहाज में रहो तब भी मर जाओगे, झोपड़ी में रहो तब भी मर जाओगे।
किले महल में राजा रानी बन जाओ तब भी मर जाओगे, तो सत्य है। लेकिन धर्मों के सिद्धांत को थियरी डिफर करते हैं। जैसे कोई धर्म किस तरह पूजा करता, वो धर्म कैसे करता, इस तरह से धर्मों में कुछ डिफरेंस, यानी विभेद भी होता गया। इसीलिए धर्मों की टक्कर होती है, झगड़ा इसी बात का होता, सही चीज़ न जानने के कारण। आज देखो धर्म के नाम पर भी झगड़े होते हैं, देश के नाम पर, राष्ट्र के नाम पर। झगड़े तो ज़मीन जायदाद का होता, जैसे भारत पाकिस्तान का झगड़ा। पाकिस्तान कहता है भाई आपने तो बांटा, कभी पाकिस्तान भारत में ही था, सब इंडिया था, हिंदुस्तान था, भारत था। लेकिन आज पाकिस्तान भारत से अलग हुआ, बंटवारा हो गया। अब पाकिस्तान कहता है भाई कश्मीर में आपने 4 पहाड़ ज़्यादा ले लिया, हमको कम दे दिया। जैसे भाई भाई का झगड़ा होता है, भाई कहता है भाई आपने ज़्यादा ले लिया, हमको ज़मीन कम दे दिया, झगड़ा होता, लाठी चलती, भाई भाई को गोली मार देता, कहा भाई आपने गड़बड़ कर दिया बांटने में। चूँकि भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ और ये झगड़ा 1947 से चल रहा। पाकिस्तान कहता है भाई आपने कश्मीर में 4 पहाड़ ज़्यादा ले लिया, भारत कह रहा है भाई आपने हमारा 10 पहाड़ ले लिया। अभी तक इसका एग्रीमेंट नहीं हो पा रहा, समझौते नहीं हो पा, बॉर्डर का झगड़ा। अब ये सब झगड़े तो कुछ समझ में आते हैं, लेकिन धर्म के नाम पर झगड़ा, ये बात बिल्कुल समझ में नहीं आती। भगवान ने धर्म इसीलिए बनाया था कि जब भाई भाई झगड़ा करेंगे तो धर्म भाई भाई में प्रेम पैदा करेगा। जब इंसान इंसान झगड़ा करेंगे, राजा महाराजा धर्म लड़ेंगे, राजपाट के लिए लोग लोभ मोह में आकर, जमीन जायदाद बगीचे जंगल पहाड़ के लालच में, जब आदमी आदमी को मारने लगेगा, कत्ल करेगा, यही धर्म लोगों में दया लाएगा, प्रेम लाएगा, धर्म झगड़े को ख़त्म करेगा। लेकिन आज स्थिति उल्टी, धर्म ही झगड़ा करने लगा। आज जब से धरती पर तमाम धर्म बने, करोड़ों करोड़ों लोगों की जान जा चुकी है, छोटे छोटे बच्चे तक मारे गए। हिंदू उठते हैं मुसलमानों का मार दिया, मुसलमानों ने हिंदुओं के कत्ल कर दिए, बच्चियों को मार दिया, छोटी छोटी बच्चियों को, कितनी औरतों को अबला, उनका कत्लेआम कर दिया गया। इतिहास पढ़कर देखो आप, 700 बरस भारत में मुसलमानों ने राज किया। मुसलमानों के राज में कितने झगड़े, किस बात का झगड़ा? भारत एक है, हिंदू मुसलमान सब यहाँ, ठीक है मुसलमानों का राज आ गया, लेकिन फिर भी झगड़ा होता था, धर्म सिद्धांत पर झगड़ा हुआ। अब दोनों के धर्म में थोड़ा अंतर तो है ही है। हिंदू गाय को माता मानकर पूजा करते हैं और मुसलमान देखो गाय का वध हो, कहते हमारा यही धर्म है। हिंदू कहते हमारा ये धर्म है, गाय को रोटी खिलाओ, गाय को चारा खिलाओ, गाय को पानी पिलाओ, गाय माँ की तरह से हमको परवरिश करती, गाय का जीवन में महत्व है। गाय उस ज़माने में बहुत महत्व था, तब इस तरह का साइंस विज्ञान नहीं था, ट्रैक्टर मशीनें नहीं, इंटरनेट कंप्यूटर मोबाइल नहीं। आज के 150 साल पहले गाय का जीवन में मनुष्यों के लिए, सबके लिए महत्व था, क्योंकि गाय से हमारे भोजन, तब लोग शाकाहारी ज़्यादा होते थे। आज के 100-200 साल पहले आदमी शाकाहारी ज़्यादा थे। जब भारत में मुसलमान अंग्रेज नहीं आए थे तो भारत की बहुत बड़ी आबादी शाकाहारी वेजिटेरियन लाइफ सिस्टम में जीती थी, शाकाहारी भोजन के लिए। उस समय ज़मीनें इतनी उपजाऊ नहीं, इतनी खाद, ये सब चीज़ें, सिस्टम, पानी, बिजली नहीं था, तो लोगों के जीवन में 50% दूध दही मक्खन घी काम आता था। शाकाहारी आदमी के भोजन में, फूड प्रोडक्ट में, यानी दूध दही मक्खन घी का महत्व था, और ये चीज़ हमको गाय से ही ज़्यादा प्राप्त होती थी। इसलिए आप इतिहास पढ़ते हो कि भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण यानी स्वयं अपने जीवन में, बचपन में कई बरस तक गाय चराते रहे, हजार हजार गाय लेकर। यानी उस समय गोधन, गाय को बहुत बड़ी संपत्ति माना, पूरी दुनिया माना जाता था, भारत ही नहीं सारे संसार में, कि भाई गाय से हमको दूध दही मक्खन घी मिलता। नहीं कुछ होगा, दही मक्खन घी दूध खा करके पेट भर लिया जाएगा, आदमी मरेगा तो नहीं रोटी होगी। दूसरी चीज़, गाय से बछड़े मिलते थे। उस समय ट्रैक्टर मशीनें नहीं थी, बैलों से खेती होती थी, तो गाय है से बछड़े
वो बैल बन करके हमारी खेती में काम आते थे। इसलिए दुनिया में एक मान्यता आई कि भाई गाय की भी पूजा करो आप। जैसे आप नर्मदा मैया की पूजा क्यों करते हो? जब बिजली नहीं थी, सरकारी पंपिंग सेट ट्यूबवेल नहीं थे, गांव-गांव में टैंकर मशीनें नहीं थी, सरकार पानी की सप्लाई नहीं कर पाती थी, क्योंकि बिजली थी ही नहीं, बिजली की खोज नहीं हुई थी, पाइपलाइन नहीं थी। उस समय पूरे आधे मध्य प्रदेश की प्यास नर्मदा मैया बुझाती थी। और पानी यानी वाटर हमारे लाइफ जीवन के लिए कितना महत्वपूर्ण है। रोटी न मिले 10 दिन जिंदा रहोगे, और अगर आपको पानी न मिले तो 3 दिन के बाद सूट बूट टाई कोट बांधे भी सब लोग अपनी कुर्सी पर पलंग पर मरे मिलोगे, कोई जिंदा बचेगा। पानी भोजन से भी महत्वपूर्ण है। भूख लग जाएगी आदमी बर्दाश्त कर ले जाएगा, लेकिन प्यास लग जाएगी आदमी व्याकुल होकर ज़मीन पकड़ लेगा। इसलिए पानी का जीवन में महत्व है। और एक ज़माना था आधे मध्य प्रदेश की प्यास, बादल तो कभी कभी बरसते थे, पानी नर्मदा मैया में हर समय रहता था। इसी पानी को पीना, इसी पानी में नहाना धोना, जानवर ले जाना। इसलिए नर्मदा को यानी प्राणदायिनी माता माना गया। इसलिए लोगों ने कहा भाई जिससे हमारा जीवन चल रहा उनको भी माता मानकर पूजा कर लो, क्या फ़र्क पड़ता, कोई पाप है? हे माता, आप हमको पानी देती, आप हमको जीवन दे रही, आपके द्वारा मध्य प्रदेश में हरियाली है। इसलिए लोगों ने कहा भाई इनको भी पूजा कर लो, चलो पूजा करो। लेकिन अब आप कहो नर्मदा मैया मुक्ति दे देंगे, ऐसा नहीं है। नर्मदा मैया तो खुद जाल में फंसी हैं। जैसे आप जन्म मरण में फंसे हो, ऐसे सब लोग यहाँ जन्म मरण में फंसे हैं। एक जेल में बंद आदमी आपको जेल से निकालेगा जो खुद ही जेल में बंद है। यहाँ जितने देख रहे हो सारी आत्माएं कैद में फंसी जेल में हैं। जेल में बंद आदमी जेल से किसी को निकाल पाएगा? यहाँ जंगल में, पर्वत में, पहाड़ में, पानी में, कूड़े में, कचड़े में, पेड़ में, पौधे में, किस तरह से जीव यहाँ जन्म मरण दुख भोग रहे। लेकिन फिर भी गंगा गोदावरी की पूजा की जाती, पहाड़ों की पूजा। भाई पहाड़ों से हमको ये चीज़ मिलती, सोना मिला, चांदी मिला, हीरा मिला, चलो इनकी भी पूजा कर लो। लेकिन आप जो आदमी आपको कभी मुसीबत में 1000-2000 चंदा दे दिया, जीवन भर उसको देख करके प्रणाम करते हो, एहसान मानते हो, लेकिन इन चीज़ों से आपको मुक्ति मिल जाएगी। मुक्ति वाला काम तो बहुत ऊंचाई पर, उसका सिस्टम बिल्कुल अलग है। अब आप इसी पूजा में उलझ जाते हो। पूजा करो, इनका भी सम्मान करो, देवी देवताओं का, गंगा जमुना तीर्थ मूर्त। लेकिन मुक्ति और मोक्ष के लिए आपको ये ज्ञान विद्या कहीं से सीखना पड़ेगा, क्योंकि आप उसको भूल चुके हो। आपके पास कुछ है ही नहीं। अगर आपके पास होता तो आज आप ऐसी अंध पूजा में कभी लग पाते। आप कितने भटक गए, धर्म भी नहीं जानते हो आप, पूजा पाठ आपको कुछ पता ही नहीं, बस वही फर्जी पूजा करते हो। मंदिर में टन टन घंटी घंटा बजाए जा रहे और 1-1 किलो मछली खाए जा रहे, यही तो पूजा करते। हरे रामा हरे कृष्णा कीर्तन गाए जा रहे, चंदन तिलक टीका लगाए जा रहे, रात भर अखंड रामायण पढ़े जा रहे, जय श्री राम नारा लगाए जा रहे, और 1-1 किलो अंडा खाए जा रहे, 10-10 बोतल दारू शराब पिए जा रहे। ये कौन सी पूजा करो? किसने बताया? ये पूजा कहीं रामायण गीता में आती है? आप इतने लोग बैठे हो, सब हिंदू नज़र आ रहे। मुसलमान भाई आपके अलीराजपुर में गांव में होंगे, लेकिन मुसलमान भाई अभी सत्संग में आने को तैयार नहीं है। मुसलमानों को अभी सुनाना भी नहीं। आपके बाज़ार में अगल बगल कान में आवाज़ तो जा ही रही होगी, लेकिन सामने आप हिंदू धर्म रामायण गीता राम किरण को मानने वाले बैठे हो। सही सही बताओ, भगवान राम ने कभी मांस खाया था? जोर से बोलो। भगवान श्री रामचंद्र जी ने कभी मांस खाया था? भगवान जोगेश्वर श्री किरण जी महाराज मांस खाते थे? रामायण गीता वेद भागवत शास्त्र पुराण में कहीं मांस खाना लिखा है?
अब नहीं नहीं तो कर, लेकिन खाते हो आप। अब नहीं नहीं तो कर ही दिया। किसी भी हिंदू से पूछा जाए जो रोज मांस खाता हो, जो रोज शराब पीता, आप उस हिंदू से बात करो, अच्छा ये बताओ कि भगवान राम जब मनुष्य शरीर में अवतार लिए, वो भी तो मनुष्य बनकर आए। भगवान तो आपने बाद में समझा, लेकिन उन्होंने अपने जीवन में कभी मांस मछली खाई? तो रोज मछली खाने वाला हिंदू भी कहेगा नहीं भाई, भगवान राम हमारी गोल में नहीं थे। भगवान राम ने कभी दारू गांजा शराब पिया होगा? तो हर हिंदू यही कहेगा नहीं नहीं नहीं। तो कम से कम जब भगवान राम को आदर्श मानते हो, भगवान कृष्ण को मानते हो, उनकी रामायण गीता को मानते हो, कबीर नानक दादू दरिया, आपके महाराष्ट्र में संत आए नामदेव जी महाराज, तुकाराम जी महाराज, समर्थ गुरु रामदास, या आपके बडवानी में मध्य प्रदेश अलीराजपुर में, इस जंगल पहाड़ में भी बहुत सारे महात्मा हुए। आप उन महात्माओं का चाल चरित्र पढ़ो। आप सब लोगों का जीवन प्योर वेजिटेरियन लाइफ सिस्टम, यार इसको कम करो। सब लोग शाकाहारी जीवन जिए, शाकाहारी जीवन। इन्हें उन्होंने कभी पशु पक्षियों की सड़ी गली मुर्दा मांस का भक्षण नहीं किया। क्यों? क्यों? स्पिरिचुअल एक्सपेरिमेंट, स्पिरिचुअल डेवलप, यानी आत्मा के विकास के लिए जो अभ्यास यानी साधना, जिसको योगा कहते हो। अगर आपको योग करना है आत्मा के विकास के लिए, कोई पूजा पाठ भजन भक्ति साधना करनी, अगर आप शाकाहारी रहोगे, आपका भोजन सादा होगा, सिंपल, तो साधना में आपको ज़्यादा जल्दी लाभ मिलेगा, कम मेहनत लाभ ज़्यादा। अगर आप पशु पक्षियों की सड़ी गली मुर्दा मांस शराब कबाब गांजा भांग का सेवन करोगे, आपका मन बिल्कुल चंचल होगा, भागता रहेगा। और आत्मा को जगाने के लिए मन बुद्धि चित्त का कंसंट्रेशन, अपने ख्याल ध्यान को, मन को, इंद्रियों को दोनों आँखों के बीच में एकाग्र करना पड़ता। इसको इस तरह से समझो कि कोई भी आदमी पूजा करता तो आँख बंद कर लेता। मान लो मंदिर में आप आरती भी करते, 2 मिनट आरती भी करने जाते देवता के सामने, या तो एक तक मूर्ति की तरफ देखोगे, नहीं तो फिर आंख बंद करके ऐसे ऐसे करते हो आप। ऋषि मुनि जंगल में जब जाते थे तो देखो आंख बंद करके ऐसे जंगल में बैठ जाते थे। चाहे महात्मा बुद्ध हुए, महावीर हुए, कबीर नानक दादू दरिया, अपने अपने आश्रम में, अपने अपने देवालय में, शिवालय में, जहाँ भी, कोई जरूरी नहीं कि सबने आश्रम में, कहीं पेड़ के नीचे बैठ गए, कहीं जंगल में बैठ गए, नदी के किनारे बैठ गए। बाद में हमने आपने मंदिर बनवा दिया। कभी यहाँ ऋषि मुनि रहते थे, जगह पवित्र हो गई, यहाँ भरद्वाज ऋषि आए, यहाँ महात्मा बुद्ध आए, यहाँ ये ऋषि आए, पराशर आए, यहाँ भरद्वाज आए, तो उसको बाद में हमने आपने डेवलप कर लिया। नदियों के किनारे ज़्यादातर ऋषि मुनि तपस्या की। आज उसी स्थान की देखो पूजा होती। अब वो पूजा उस पहाड़ की या पानी की या जगह की नहीं, ज़मीन की नहीं, क्योंकि वहाँ कोई महात्मा रहे, संत रहे अपने समय में, महत्ता तो उनकी है। अगर आज अयोध्या में भगवान राम न आते तो अयोध्या में कोई पूजा करने जाता। अगर मथुरा में भगवान कृष्ण न आते तो मथुरा में कोई क्यों जाता पूजा करने। अगर भगवान कृष्ण का जन्म अलीराजपुर में हो गया होता, आज लोग मथुरा न जाकर अलीराजपुर आते। अगर भगवान राम ने सरजू नदी के किनारे अयोध्या में जन्म न लेकर आपके नर्मदा नदी के किनारे यहाँ जन्म ले लिए होते, आज पूरे हिंदुस्तान देश विदेश के हिंदू लोग नर्मदा नदी के किनारे आते, जन्मभूमि यहाँ रहती। ये तो महापुरुषों के नाम पर ज़मीन की महिमा होती। बाकी मिट्टी तो मिट्टी है। आपको मिट्टी से कोई ज्ञान मिलता? आप मिट्टी में काखा गाघा नहीं पढ़ पाओगे। मिट्टी की पूजा करो, ABCD नहीं सीख पाओगे। ज्ञान की पहली शर्त तो टीचर ट्यूटर मास्टर होता। इसलिए सभी संत महापुरुष इस बात पर देखो एक मत है कि वजह से दुनिया में कोई हुनर इल्म तालीम आपको सीखनी है, पढ़नी है, यूनिवर्सिटी कॉलेज यूनिवर्सिटी खोले गए, अगर उसमें टीचर मास्टर ना हो कौन पढ़ाए? स्कूल की दीवार पढ़ाएगी? किताब से तो ज्ञान मिलेगा। आपको अंग्रेजी की किताब दे दी जाए, कोई मास्टर ना मिले,
जीवन भर पन्ना पलटोगे, काखा गगा ABCD नहीं जान पाओगे। ज्ञान की पहली शर्त तो मास्टर ही होता। इसी तरह से आत्मा परमात्मा का एक गूढ़ ज्ञान जीवात्मा को माँ के गर्भ में कैसे उतारा गया, मौत के समय इसको कैसे निकाला जाता, कैसे आदमी से निकाल कर गाय बैल में डाल दिया जाता, ये भी एक सिद्धांत है। और ये सिद्धांत नहीं, ये भगवान का बनाया कानून है। आदमी से निकाल कर गाय में डाल देंगे बैल, आप कुछ नहीं कर पाओगे। आज आपको मानव जन्म मिला, थोड़ी सी भूल चूक हो गई, गड़बड़ी हो गई, बुरे पाप कर्म कर दिए, भगवान नाराज हो गए, अगला जन्म आपको बडवानी में मिलेगा। लेकिन मानव जन्म नहीं, गाय में, बैल में, कुत्ता में, बिल्ला में, कीड़ा मकोड़ा। इसको 4 खान 84 का यानी ये लंबा कारावास जेल खाना कहा जाता, बंदी खाना। जैसे मुलजिम को जेल में बंद किया जाता, गलती कर दिया जेल में कोर्ट ने बंद कर दिया, ऐसे कोर्ट से फैसला होगा मौत के बाद। और आपको मानव जन्म नहीं, जन्म तो मिलेगा, लेकिन अब गाय का, बैल का, तोता मैना कौआ कोयल बनाकर आम जामुन पीपल के पेड़ पर इसी बडवानी के जंगल में, अलीराजपुर के जंगल में बैठा देंगे। काँव काँव चिल्लाते रहो कौआ बनकर, कहा बड़े घरन कै बूचिया, सतसंग सुनन ना जाए, और ते ही कारण कुतिया बनी, और घर घर डंडा खाना। कितना सुंदर मानव जन्म। भगवान के भजन से चूक गए, आत्मा का कल्याण नहीं कर पाए, खाते पीते सोते, दुनिया और दुनिया की झूठी दौलत में, रुपए पैसे के चक्कर में, कोठी हवेली बनाने में, लोभ मोह में। अब लोभ मोह की कभी पूर्ति होती है? एक कोठी बन जाए अलीराजपुर में, कहोगे एक कोठी चलो बडवानी बनवावें, एक कोठी इंदौर बनवावें, फिर कहोगे एक कोठी बम्बई बनवा लो, एक कोठी दिल्ली बनवा लो। आदमी की इच्छा मन की कभी पूरी होती? अब अगर इसी चक्कर छोड़ना सब, कितनों बना लोगे आप? 10 नहीं, पूरी दुनिया में कोठी बना लो, लेकिन आखिर जाते समय तो सब छोड़ कर जाओगे। तो ये चीज़ आपको छोड़ने, उसको उतने बनाओ जितना मतलब है। ज़्यादा बना कर क्या करो? कहा ज़्यादा हो गया तब क्या करें? पैसा ज़्यादा हो गया। महापुरुष कहते भाई पैसा ज़्यादा हो गया तो अपने पड़ोस वालों को दान कर दो, किसी गरीब को दे दो जिसके झोपड़ी नहीं बना रहा। ले भाई तू भी 2 कमरा बना ले, ले तेरे बेटी की शादी नहीं हो रही, ले तू हमसे इतना ले ले, अपने बेटी की शादी कर ले। तू गरीब आदमी बीमार है, दवा नहीं मिले, ले तू अपना इलाज करवा ले, किसी भूखे को रोटी खिला दे। अभी ज़्यादा हो गया तो कोठी बनाना, आपको तो रहने लायक हो गई कोठी बढ़िया, अब आप दान करो। अध्यात्म बात कहता है दान करो, इसी को कहते भाई दान करो, दान करोगे पुण्य मिलेगा। अब आज के ज़माने में दान उन तो कोई ख़त्म ही हो गया। अब तो है कि साहब लूट लो, कितनों हो जाए, कितनों हो जाए। सबसे बड़े आदमी हो गए अलीराजपुर ज़िले में, तब भी इच्छा क्या बडवानी भी हम ले लेंगे, चलो इंदौर ले लिया जाए, भोपाल ले लिया जाए, चाचा मार दो सब ज़मीन ले लो, भाई मार कर सब ले लो, भतीजा मार कर ले लो। आज के आदमी की इच्छा हबिश। और क्यों कि देखो लोगों को सत्संग मिलता ही नहीं, अंध पूजा में, आडंबर पाखंड में। आज सब लोग उस ऐसे सिस्टम में लग गए, साबुन डुप्लीकेट, सफाई कैसे होगी, मन विचार सही कैसे होगा? सत्संग मिलेगा तब तो सुधार होगा। सर सुधरे सत्संगति पाई, दवा सही रहेगी तो बीमारी जाएगी। अब दवा ही डुप्लीकेट है, खाते रहो टैबलेट, लगाते रहो इंजेक्शन, पैसा भी जाएगा, बीमारी नहीं जाएगी। इसी तरह से आज धर्म के नाम पर कितना आडंबर पाखंड धोखा खड़ा हो गया। जहाँ हिंसा हत्या वहाँ धर्म है ही नहीं। सनातन धर्म, शाकाहारी धर्म का मतलब सनातन धर्म, सनातन धर्म का मतलब ही होता है शाकाहारी धर्म। गुड आइडिया, गुड बिहेवियर, गुड थिंकिंग, अच्छी सोच, अच्छा चिंतन, अच्छा पवित्र व्यवहारिक जीवन जीने का नाम सनातन धर्म। और हमारे बुद्धि विचार तभी शुद्ध होंगे जब आप शाकाहारी आहार, शुद्ध आहार करोगे, तभी तो शुद्ध विचार बनेगा। इसलिए सनातन धर्म में कोई मांस नहीं खाता। सनातन धर्म का मतलब कोई शराब न पिए। सनातन धर्म का मतलब गुरुओं का सम्मान हो, जगह जगह लोगों को सत्संग मिले, तब तो ज्ञान मिलेगा।
सही भगवान के भजन का सच्चा रास्ता मिल जाए सबको, सब में प्रेम पैदा हो जाए, कभी हिंदू मुसलमान का झगड़े न हो, सब सनातन को जान जाए। तो सनातन माने सबका, जैसे सूरज सबका है, जितना हिंदू को प्रकाश वही प्रकाश मुसलमान को, वही प्रकाश अमीर को, वही प्रकाश गरीब को। आप आदिवासी जंगल में रहते हो, आपको भी सूरज का प्रकाश। जो लोग बम्बई की कोठियों में रहते वही सूरज का प्रकाश, जो लोग लंदन अमेरिका में रहते वही सूरज का प्रकाश। सूरज का ही बंटवारा है। ऐसे सनातन धर्म माने सबका। आत्मा और परमात्मा के विज्ञान को सनातन कहा जाता। अब इस चीज़ को तो सबने छोड़ दिया। बस कोई ये कहता ये धर्म है, कोई ये कहता को मेरा मंदिर बड़ा तेरा मस्जिद छोटा, मेरी मस्जिद बड़ी तेरा मंदिर छोटा। हम आप नाहक चीज़ों के लिए झगड़े में पड़ गए और अपनी आत्मा के कल्याण के लिए तो आदमी सोच ही नहीं पा रहा। कल्याण कैसे होगा, जीवात्मा जगेगी कैसे। इसलिए देखो आज जय गुरुदेव मिशन की तरफ से हमारे गुरु महाराज ने संसार में जन्म लेकर लगातार 60 वर्ष तक लाखों लोगों को बोरा पहनाए। बाबू साहब, लाखों लोगों को शाकाहारी जैकेट पहनाए। और बराबर देखो अब तो एक एक गांव गोंद लेकर बराबर लोग घर घर गांव गांव जा रहे कि भाई लोगों को सही धर्म समझ में आ जाए, सही कर्म समझ में आ जाए, मानवता मनुष्यता समझ में आ जाए, जिससे रगड़े झगड़े में कमी आ जाए। जब तक समझोगे नहीं तब तक झगड़ा चलता रहेगा। धर्म के नाम पर झगड़ा, जाति के नाम पर झगड़ा, राष्ट्र के नाम पर झगड़ा, भाषा के नाम पर झगड़ा। झगड़ा केवल हिंदू मुसलमान का ही नहीं है। मान लो मुसलमानों के झगड़े से आप निपट गए तो हिंदू लोग फिर आपस में लड़ोगे आप। तो कहें भाई आदिवासियों का राज आना चाहिए, कोई कहेगा दलितों का राज आना चाहिए, ब्राह्मण कहेंगे हम अपना राज छोड़ेंगे नहीं। तो झगड़ा कोई एक ही नहीं है। इसलिए सत्य ज्ञान को जान जाओ तो कोई झगड़ा नहीं। थोड़े दिन हमको आपको दुनिया में रहना है, प्रेम मोहब्बत से रहो। और सब लोग अपने घर गृहस्थी में रहते हुए मेहनत ईमानदारी की कमाई से बाल बच्चों का गुजर बसर किया और थोड़ा समय निकाल कर स्पिरिचुअल एक्सरसाइज यानी आध्यात्मिक कसरत अभ्यास, अपनी आत्मा को जगाने का अभ्यास, साधना, पूजा पाठ, ध्यान भजन सुमरन में लग जाओगे तो यही तो सत्य चीज़ है। और ये सब आपके अंदर है। इसमें आपको किसी का मोहताज नहीं होना। सबके अंदर दोनों आँखों के बीच में आत्मा और आत्मा को ब्रह्मांड में ले जाने वाली धार, डोर, आधार, जिसको हिंदू ग्रंथों में वेद वाणी, ब्रह्म वाणी, अनहद वाणी, अनहद नाद कहा। मुसलमान भाई इसको आसमानी आवाज़ कलमा आयते कहते हैं। बाइबल में ईसा साहब ने इसको साउंड ऑफ गॉड, साउंड ऑफ स्काई कहा। सीधा सब, नीचे कुछ नहीं है। दोनों आँखों के बीच में आत्मा बैठी। आत्मा पर माया का पर्दा पड़ा, अज्ञान का, कर्मों के कूड़े कचड़े गंदगी जैसे बादल आ गया, सूरज छिप गए। बस यही माया का पर्दा हट जाए। ये काम आपका संत करेंगे, सदगुरु करेंगे, सत्संग के द्वारा, नाम कमाई, शब्द कमाई के द्वारा। और यहाँ आत्मा को जो डोर लेकर ब्रह्मांड में जाएगी, जिस आधार से, इस आधार को संतों ने शब्द कहा है, नाम, वेद वाणी, ब्रह्म वाणी, आसमानी आवाज़। इन्हीं आसमान से आने वाली बेबसाब साउंड है। इसमें इतनी बड़ी फोर्स, ताकत होती, जैसे चुंबक आप देखते हो, जैसे बिजली देखते हो आपको खींचती है, ऐसे शब्द आपकी आत्मा को खींचेगा, चुंबक की तरह अपनी कशिश में पकड़ेगा। इस नाम की डोली शब्द के जहाज में बैठकर आप सीधे यूनिवर्स के अलग हिस्से में, ब्रह्मांड में, जिसमें स्वर्ग, वैकुंठ, देवी देवता, ईश्वर ब्रह्म सब आप पा सकते हो। अब ये शब्द किसी से लेना नहीं, कोई गुरु देगा। गुरु केवल भेद बताएंगे। गुरु क्या करेंगे? आपके दिमाग में गुरु बस करेंगे, ज्ञान भरेंगे। आपका बर्तन ही डैमेज है, गुरु क्या करेंगे? मान लो किसी का बर्तन 1 किलो का 1 किलो दूध आएगा, किसी का बर्तन 2 किलो का है 2 लीटर दूध आ जाएगा। इसी तरह ब्रेन माइंड, दिमाग में मास्टर क्या करेगा? मास्टर अपने बच्चे को भी मास्टर नहीं बना पाता। तमाम मास्टर को आप देखते हो,
उनके पढ़ाए बच्चे कलेक्टर बन जाते हैं, और मास्टर ही अपने बच्चे को मास्टर नहीं बन पाते, वो गांजा पीने लगता, कहीं जाकर कक्षा 10 में 3 साल फेले हो जाता। जब बर्तन ही छोटा बना है, ब्रेन माइंड दिमाग कंप्यूटर जिससे ज्ञान प्राप्त किया जाएगा, इसी तरह से आत्मा को ब्रह्मांड में ले जाने वाली डोर स्वयं भगवान ने बना दिया। का सबना मैं सांचा धरी, ये अमोलक दौलत सबके अंदर है, तो आपको किसी का मोहताज नहीं होना। रविदास जी देखो निकल गए, रविदास का नाम आप सुनते हो। रविदास जी जूता सीकर काशी नगरी में बाल बच्चों का गुजर करे, लेकिन उनके अंदर भी तपा लिया। मीराबाई को मिल गया। कबीर साहब जात के जुलाहे कपड़े बुनते थे काशी नगरी में, लेकिन का साहब कबीर देखो अनंत ब्रह्मांड के स्वामी बन गए, प्रभु को पा लिया। कहा सदगुरु की महिमा अनंत है, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया, आनंद दिखावन हार। इसलिए इस दौलत के लिए आपको कहीं भीख नहीं मांगना, बस गुरु करना। गुरु क्यों करना? कि गुरु आपको भेद बता देंगे। ऊपर जब चलोगे तो ना गुरु ना चेला, वहाँ केवल परमात्मा मिलेंगे, भगवान मिलेंगे। जैसे आप अंग्रेजी के मास्टर बन गए, अब आपको मास्टर करने की क्या ज़रूरत है? लक्ष्य आपका पूरा हुआ। आपका लक्ष्य था हम पढ़ लिख कर इंजीनियर बने, डॉक्टर बने। आज आप विद्यार्थी हो, इसको बनने के लिए तो मास्टर चाहिए। कल आप इंजीनियर डॉक्टर बन गए, अब उसके आगे मास्टर क्या करे? आप तो खुद ही मास्टर हो गए। अब आप खुद ही मास्टर बनकर पढ़ाने लगे। आज जो विद्यार्थी है वही कल मास्टर बन जाता। इसी तरह से ऊपर आत्मा और परमात्मा बसते, ना गुरु ना चेला, सब में बोला एक अकेला। सिया राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। सिया और माने आत्मा, ब्रह्म राम माने परमात्मा। लेकिन मृत्यु लोक में भौतिकी धरातल पर जब तक हम लोग अज्ञान में हैं, कोई न कोई रास्ता बताने वाला तो चाहिए। एक बार तो विद्यार्थी बनना पड़ता, सीधे कोई माँ के पेट से मास्टर बन जाएगा? इसी तरह से मोक्ष मुक्ति जन्म मरण आत्मा परमात्मा का ये ज्ञान प्राप्त करना है तो सदगुरु खोजो रे प्यारे, जगत में दुर्लभ रतन है, किसी सदगुरु की खोज करो। कहा गुरबिन भवनी तरह न कोई, जो बिरंच शंकर शम हुई। करण धार सदगुरु देह नावा, दुर्लभ साथ सुलभ परिपावा। गुरु भक्ति बिन ये गति पाई, नर दे ही सब बात गवाई। सतगुरु बिना न कोई बाँचे, नाम बिना 84 नाचे। गुरु भक्ति बिन ये गति पाई, नर दे ही सब बात गवाई। जो जो भजन भक्ति से चूके, ताके मोयम पल पल थूके। ऐसी कुगत होएगी सबकी, जो नहीं धारे सदगुरु अब की। अगर आप सदगुरु नहीं करोगे, संतों की खोज नहीं करोगे, अगली बार आपको 84 में गिरना है। ये जितनी पूजा आप कर रहे हो, ये नरक से नहीं बचा सकते। जितनी आप यहाँ पूजा इस समय कर रहे हो, हिंदू मुसलमान, इसमें कभी आपको मुक्ति मिलेगी नहीं, क्योंकि आपने गुरु किया ही नहीं, संतों की खोज नहीं, ज्ञान ही नहीं है। बस जो मन में आ वही पूजा करते हो। जो मन में आ, मछली भी खाए जा रहे, पूजा भी करते जा रहे। बताओ, मछली खाना तो नरक में जाने का। ईश्वर का कानून बना, तिल भर मच्छी खाई के कोटि गऊ दे दान। काशी करवट लय मुए, तऊ न नरक निदान। मानव जन्म पाक अगर पशु पक्षियों की मुर्दा मांस खा लिया, रोज गंगा गोदावरी में नहाओ। महात्मा कहते भगवान नाराज हो जाते हैं और मरने के बाद नरक होता है, नरक में जाना पड़ता है। अब आप वही पूजा कर रहे हो, मुसलमान भी वही कर रहे हैं। मुसलमान भाई क्या कहते, गाय मारो ईद मुबारक, बकरी मारो बकरी ईद मुबारक। हिंदू लोग कहते हमारी देवी तो बलि लेती है। किसकी बलि? कहा बकरा की बलि। हमारी देवी पहाड़ में है, क्या लेती? कहा सूअर की बलि। कहा हमारी देवी सतपुड़ा पहाड़ में है, क्या लेती? कहा मुर्गी मुर्गा लेती। खाना तो अपने है, देवी देवता लेते हैं। पहाड़ क्या खाए? पहाड़ खून पीता है। पहाड़ की देवी बना के बकरी काट दिया, पहाड़ खून पिएगा, पहाड़ मांस खाएगा। पहाड़ दाल भात पूरी हलवा खाता है। अगर ये जंगल के पहाड़ देवी देवता आपके लड्डू पूरी खाने लगते तो आप कहते महाराज कम में खाना, बड़ी गरीबी है, बड़ी महंगाई है। क्योंकि वो खाते ही नहीं हैं, इसलिए आप चाहे उनको खून चढ़ाओ,
चाहे बकरी चढ़ाओ, चाहे सूअर चढ़ाओ, चाहे मुर्गा चढ़ाओ, चाहे लड्डू चढ़ाओ, चाहे पूड़ी चढ़ाओ, चाहे हलवा चढ़ाओ, खाना तो आपको है। हलवा पूड़ी चढ़ा के आप खाते हो, बकरी मुर्गी चढ़ा के आप खाते हो, सूअर चढ़ाते हो आप खाते हो। अल्लाह, खुदा, गॉड, ईश्वर, भगवान, देवी देवता, ये कभी खाने, उनको खाने की कमी है, भगवान को खाने की कमी है। भगवान कभी मांसाहारी हो सकते? भगवान अपनी औलाद का कोई मांस खाएगा? परमात्मा ने सबको जन्म दिया, सबको बनाया, सब उनकी आत्माएं हैं। एक चींटी से लेकर हाथी तक सब में नूर मोहम्मद केरा, सबके अंदर भगवान का नूर है, खुदा का नूर है, सबके अंदर ईश्वर की रूह आत्मा है। और आप इनको, उन्हीं को काट के भगवान को परसते हो। भगवान आपसे कभी खुश हो? किसी के बच्चे की गर्दन काट कर उसके पिता के सामने ले जाओ, आपसे नाराज हो जाए। आप भगवान की आत्माएं, गाय बैल कुत्ता बिल्ला आपने बनाया, आपके दादा ने बनाया है गाय बैल बकरी मुर्गी, किसने बनाया? भगवान ने बनाया। आप उनकी गर्दन काट कर भगवान को परोसते हो। उन्हीं की संतानों को जिन्होंने पैदा किया, उनकी संतानों को मार करके उनके जीवों को आप परोस रहे हो। भगवान कभी आपसे खुश होने वाले हैं? अल्लाह ताला खुदा रब्बुल आलमीन कभी खुश होंगे? इसलिए आपका ज्ञान है। भगवान राम ने कभी मांस खाया? पैगंबर हुजूर मोहम्मद साहब जीवन भर जौ की रोटी खजूर खाते हुए अपने जीवन को उन्होंने बिता दिया। पैगंबर मोहम्मद साहब को कद्दू कोहड़ा, लौकी की सब्जी, वो भी बिना मसाले की, सादा भोजन करते, हीरा नाम की गुफा में बैठकर खुदा की इबादत करते हुए देखो, अभ्यास करते करते जंगल में बकरी चराने जाते थे, बकरी चर रही, हीरा नाम की गुफा में बैठकर आंख बंद करके आसमानी आवाज़, कलमा आए थे, आवाज़ उतरी आए थे जिनको कहते हो। मोहम्मद साहब ने कभी अपने जीवन में मांस नहीं खाया। आप मुल्ला मौलवियों से पूछो, कोई किसी के पास, जैसे हिंदू चुप हो जाएंगे, क्या भगवान राम ने, साधु संतों ने मांस खाया? किसी संत महात्मा ने कभी मांस खाया? कभी खाने के लिए अपनी किताब में लिखा? इसी तरह मुल्ला मौलवियों से, मुसलमानों में पूछो कि पैगंबर मोहम्मद साहब ने कभी मांस खाया? तो मुल्ला मौलवी भी मौन हो जाएंगे। कहाँ से गड़बड़ी पैदा हो गई? इसी पर बहस हो रही, देश दुनिया में इसी का झगड़ा मचा हुआ। सभी धर्मों में मांसाहार, नॉन वेजिटेरियन सिस्टम, पूरी दुनिया में आज 90% लोग मांस खाने लगे। सब धर्म मानते हैं, लेकिन 90% लोग मांस खाते। भारत की स्थिति 20% लोग यहाँ शाकाहारी, 80% भारत में हिंदू मांसाहारी। बताओ आप, एक हिंदू शाकाहारी तो सामने 4 हिंदू मांसाहारी। जितने हिंदू भारत में शाकाहारी, उसका 4 गुना हिंदू भारत में मांसाहारी। बताओ आप, अंडे खिलाकर, शराब पिलाकर कोई माई का लाल मध्य प्रदेश में राम राज ला पाएगा? भगवान राम के राम राज में अंडा बिकता था, भगवान राम के राम राज में शराब बिकती थी। आज बेटों को कौन कहे, हमारी बेटियों ने शराब पीना शुरू कर दिया। क्या राम राज लाओगे? क्या धर्म बचेगा? क्या कर्म बचेगा? कभी इस पर आपने विचार किया है? हमारी बेटियां शराब पीने लगेंगी, कभी भगवान राम का राम राज्य भारत में आएगा? बेटियां शराब पीने लगेंगी, कभी भगवान राम की मर्यादा बचेगी? बेटियां शराब पीने लगेंगी, कभी रामायण गीता का मान सम्मान बचेगा? बेटियां शराब पीने लगेंगी, धर्म कर्म सनातन बचने वाला है। बेटियां शराब पीने लगेंगी, कभी अच्छे समाज का निर्माण हो पाएगा? बेटियां शराब पीने लगेंगी, करप्शन बुराई भ्रष्टाचार मिटेगा? बेटियां शराब पीने लगेंगी, बूढ़े माँ बाप की इज्जत आबरू मान सम्मान पगड़ी बचने वाली है। अच्छा है, इनको प्रधानमंत्री बना दो, दारू पिए लगे, तब क्या करोगे आप? इनको MP MLA बनाया जाता, ठीक है बनाया जाए, इंजीनियर बनाया जाए। हमारी बेटियां इंजीनियर बने, डॉक्टर, आप तो बहुत बन लिए। अब ये भी दावा करे भी हमको भी मौका दो, हम चूल्हे चाकी करेंगे। अब ये खड़ी हो रही हैं, खड़ा कर दिया। अब ये कह रहे हैं कि आप लोग चूल्हा चाकी देखो, हमको मौका दो।
दिल्ली में मौका दो, भोपाल में मौका दो, दे भी दिया, मिनिस्टर बना दिया, मुख्यमंत्री बना दिया, इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, टीचर बने, ट्यूटर बने, प्रोफेसर बने, जज बने, बैरिस्टर बने, हमारी बेटियां सब बने, कौन मना करता, कोई बुराई नहीं। लेकिन बेटियां शराब पीने लगेंगी, कभी अच्छे भारत का निर्माण हो पाएगा? आज प्रश्न ये खड़ा हो गया, बेटियां शराब पीने लगी। जब यूनिवर्सिटी कॉलेज में पढ़ने जाती हैं, माँ बाप के चोरी चोरी वहाँ के होटल वार क्लब में ये आधी आधी रात तक शराब पीकर नंगा नाच नाच रही, माँ बाप को पता ही नहीं वहाँ क्या हो रहा। आपके यूनिवर्सिटी में शराब कहाँ से आ गई? ये सिस्टम आपका कितना गंदा बना दिया। यूनिवर्सिटी विद्या का केंद्र है, विद्या का घर, विज्ञान का केंद्र है। यूनिवर्सिटी सबसे बड़ा ज्ञान का केंद्र माना जाता, लेकिन आज यूनिवर्सिटी में शराब कहाँ से आ गई? इसका जिम्मेदार कौन है? सती सावित्री, सीता अनसुईया, कर्णावती, पद्मावती, दुर्गावती के देश में आज हमारी बेटियों ने शराब पीना शुरू कर दिया। इनको एमएलए एमपी बनाओ, कोई बात नहीं, लेकिन खतरा यही एमपी एमएलए बनकर दारू पीने लगेंगे। क्या करोगे आप? ये जब एमपी एमएलए बन जाती हैं तो कोई बोलने वाला नहीं, न सास न ससुर। पति बेचारा हाथ जोड़कर खड़ा है, ऐसे चप्पल दिखाया, पति बेचारा गड़गड़ 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 गड़गड़। बड़े बड़े कलेक्टर, कप्तान, एसपी, डीएम, जिनको देख करके अलीराजपुर की सड़कें कांप जाती, जिनके देख करके इनके बंदूक और राइफल को देखकर अलीराजपुर की जनता हिलती है। लेकिन जब ये लोग अपने घर में जाते हैं और बीबी ऐसे चप्पल दिखाती है, इनका सूट बूट टाई कोट ऐसे अंग्रेजी कांपने लगती है, वहाँ इनकी दाल नहीं गलती है। इसलिए सावधान रहना, जूते पड़ेंगे। क्योंकि अगर बेटियों ने शराब पीना शुरू कर दिया, अब देखो सरकार देने जा रही कि आपको 33% अब एमपी एमएलए हमारी देवियाँ कानून पास कर दिया। अभी लागू तो होने में समय लगेगा, अभी तो आगे चुनाव आ जाएगा, आचार संहिता लग जाएगी। लेकिन 100 में 33 एमएलए, लेकिन 50 देना चाहिए। हम तो 50 कह रहे हैं, यहाँ देखो 50-50, आपसे ज़्यादा ये बैठी हैं। हर घर में जितने पुरुष उतनी औरतें हैं, आधा आधा बांट दो। आधा एमएलए एमपी पुरुष, आधा एमपी एमएलए, आधी आबादी इनकी है। जितने भारत में बेटे हैं उतनी बेटियां हैं, जितने भारत में पुरुष उतनी औरतें हैं। प्रधानमंत्री ने 33% पर दिल्ली में सहमति, आज बहस हो रही, आज फाइनल होने वाला। दिल्ली में कितना दिया जाएगा? 33, 100 में 33, 100 में 50 दो। लेकिन इतना याद रखना, ये दारू न पीने पाएँ। जैसे एमपी एमएलए आपने दिल्ली भोपाल भेजा, ये दिल्ली भोपाल में जाकर क्या करते हैं? बोतलें पीते रहे, भारत माता की जय बोलते रहे और विदेशी बैंकों में खाता खोलते। यहाँ तो दिल्ली भोपाल में जाते मंत्री, मिनिस्टर, एमपी एमएलए, जनता की कमाई है, कोई दादा की है? जनता की कमाई है, आराम से कुर्सी पर बैठ गए, बस बोतलें पीते रहे। 75 साल देश को आज़ाद हुए हो गया, बोतलें पीते रहे। काम भी किया, लेकिन ज़्यादा समय बस बोतलें पीते रहे। ऐसे अनाप शनाप कानून बना दिया, आज धर्म कर्म सब सत्यानाश हो गया। इसलिए अब भी समय है, सावधान हो जाओ। इस पर तो विचार करो कि नारी उत्थान हो, लेकिन इनको इतना मनबड़ न बना दो कि बेटों की तरह बेटियां भी शराब पीने लगें और माँ बाप की कोई न सुने। जैसे दारू गांजा पीकर बेटे माँ बाप की बात नहीं सुन रहे, लेकिन बेटियां अभी सुन रही हैं। लेकिन जिस दिन ये दारू पीने लगेंगी, शराब पीने लगेंगी, इनके हाथ में बंदूक आ जाएगी, पुलिस में जाएंगी, ये मिलिट्री में भर्ती की जाएंगी। एक हाथ में इनके शराब की बोतल होगी, एक हाथ में बंदूक और राइफल होगी। फिर ये माँ बाप से या किसी से डरने वाली नहीं है। फिर समाज में क्रांति मच जाएगी, कोहराम मच जाएगा। स्त्री पुरुष का घर में रोज झगड़ा होगा, उसके हाथ में भी बंदूक मार देगी। बंदूक क्या करोगे आप? अभी तो आप कहते भाई पति पत्नी को मार रहा, फिर पत्नी पति को गोली मारेगी, काउंटर करेगी। फिर आप कहोगे महिला पुलिस बुलाओ, महिला अदालत बनाओ, एक और बखेड़ा आप खड़ा करोगे। से सावधान रहना। सोशल सिस्टम, हमारा फैमिली सिस्टम, हमारा रिलीजियस सिस्टम, हमारा पॉलिटिकल सिस्टम,
इन सारी चीज़ों को भारत के ऋषि मुनियों ने बहुत सोच विचार कर बनाया था। ठीक है, आप बनाओ बिगाड़ो, इस पर कोई कंप्लेंट नहीं, कमेंट नहीं है। जो आपकी मनसा है कर डालो, लेकिन एक दिन आपको पछताना पड़ेगा और फिर कहोगे रामायण सही थी।